बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले महागठबंधन पूरी तैयारी कर रहा है। सिर्फ महागठबंधन ही नहीं, एनडीए में भी तैयारियां खूब हो रही हैं। आप देखिए, चाहे सीएम नीतीश कुमार हो, बैठक पे बैठक कर रहे हैं। कितनी बैठक सीएम नीतीश कुमार बुला रहे हैं पिछले कई दिनों से, यानी कि लगातार 2-3 दिनों से सीएम नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं। और बैठक में जाहिर सी बात है कि चुनाव की रणनीतियों पर, अपने संगठन को और मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके साथ साथ बूथ स्तर तक कार्यकर्ता जाएं और वहां पर जाकर काम करें, लोगों को ये बताएं कि एनडीए ने इन 20 सालों में क्या क्या काम किया है। लेकिन महागठबंधन भी इस बार खूब मेहनत कर रहा है। महागठबंधन में इस बार भी कोई जो है वो कमी नहीं है। तेजस्वी यादव खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो गलती उनसे पिछले विधानसभा में हुई, जो गलती तेजस्वी यादव 2020 बिहार विधानसभा में किए, वो गलती तेजस्वी यादव नहीं दोहराना चाहते हैं। इसी कारण से इतनी मीटिंग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक और मीटिंग बुलाई गई है, यानी कि 18 तारीख को जो है, पहले 4 मई को मीटिंग रखी गई और अब यह तय किया गया है कि 18 तारीख को भी एक मीटिंग होगी। 18 तारीख को महागठबंधन की बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसमें मुकेश सहनी भी होंगे, कांग्रेस के भी लोग होंगे और तमाम माले के भी जो लोग हैं वो लोग भी रहेंगे, लेफ्टिस्ट लोग हैं वो लोग भी रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये इतनी मीटिंग जो है वो क्यों हो रही है। देखिए, सबसे पहली मीटिंग कब हुई, तो 15 तारीख को, जो तेजस्वी यादव दिल्ली गए। दूसरी मीटिंग 17 तारीख को राजद कार्यालय में। तीसरी मीटिंग जब तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष बन गए, तो कांग्रेस मुख्यालय सदकत आश्रम में 24 तारीख को मीटिंग होती है। उसके बाद 4 मई को मीटिंग होती है, जिसमें सब लोग मौजूद होते हैं और इस मीटिंग में भी कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि तेजस्वी सीएम होंगे या नहीं। सिर्फ बैनर पर तेजस्वी यादव का फोटो लग जाता है और सिर्फ उस बैनर पर तेजस्वी यादव होते हैं। इसीलिए चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे। हालांकि इस बात का संकेत तेजस्वी ने खुद इशारों में दिया था कि हम ही सीएम होंगे। अब बाकी बातें तो होंगी, लेकिन मीटिंग जो है वो फिर से तेजस्वी यादव ने रख ली है। सबको कॉल घुमा दिया है और 18 तारीख को एक बड़ी मीटिंग रख ली है और सबको तेजस्वी यादव ने बुला लिया है। मुकेश सहनी से लेकर कांग्रेस माले के लोग, सबको इस मीटिंग में मौजूद होंगे। अब इस मीटिंग में कई मुद्दों पर फिर चर्चा होगी। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी, अपने संगठन को और मजबूत कैसे बनाना है चर्चा होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव अभी कई जिलों में जा रहे हैं, चाहे वो आप देखिए बीते दिनों मोकामा पहुंचे थे, जमुई पहुंचे थे। घायल जिन परिवार के साथ देखिए घटनाएं हुई हैं उन लोगों से मिले हैं, बकायदा घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए हैं और परिवार से मुलाकात की और हर जगह जाकर ये दावा कर रहे हैं कि हमें सरकार में लाइए, नया बीज उगाइए और देखिए कैसे बिहार की दशा और दृष्टि दोनों बदलते हैं। अब तेजस्वी यादव की बड़ी मीटिंग जो है वो 18 तारीख को होने वाली है, उसमें सब लोग होंगे। लेकिन यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर तेजस्वी यादव इस बार कितनी सीटें देंगे, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस जो 70 सीटें पिछली बार तेजस्वी यादव ने दी, लेकिन कांग्रेस महज 19 सीटों पर जीत के लाए, जो कि काफी खराब प्रदर्शन था कांग्रेस का। कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन माले विधायकों का था। तेजस्वी यादव की पार्टी 144 सीट पर चुनाव लड़ी तो 75 सीटें जीत के लाई, जो कि बेहतरीन प्रदर्शन था। और इस बार तेजस्वी फिर से इसी फिराक में है कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन इस बार तो मुकेश सहनी भी है, जो एनडीए छोड़कर लोकसभा में तेजस्वी यादव के साथ चले गए, और अब मुकेश सहनी भी साथ है, जो कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और साथ साथ डेप्यूटी सीएम का पद भी मांग रहे हैं। पहले सीट तो तेजस्वी यादव मनपसंद दे दे, उसके बाद डिप्टी सीएम का पद देंगे। हालांकि आने वाले दिनों में यह पता चलेगा कि कितनी सीटें तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को देते हैं
और कितनी सीटें कांग्रेस को देते हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए तो पहले से ही फील्ड में उतर चुके हैं और बैटिंग कर रहे हैं पप्पू यादव। 100 सीट कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं कि 100 सीट तो भाई दे दो कांग्रेस को। तेजस्वी यादव को कह रहे हैं और ऐसी जगहों पर भी बता दिया कि कोसी सीमांचल क्षेत्र पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसलिए तेजस्वी यादव अपने वहां से उम्मीदवार नहीं उतारे। कैसे काम चलेगा इस तरीके से? अब हालांकि तेजस्वी यादव तो इस बार 70 सीट ही देने के मूड में नहीं है, तो 100 कहां से देंगे? क्योंकि 70 सीटें पिछली बार वो देख चुके। 70 सीटें पे कांग्रेस बहुत खराब प्रदर्शन की, महज 19 सीटें जीत के लाई। लेकिन इस बार कांग्रेस भी खूब तैयारी में है। कृष्ण अल्लावरू, कन्हैया रातों रात प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, राजेश राम आ जाते हैं, तो इसीलिए कांग्रेस भी इस बार खूब पहले से प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को इतनी सीटें देंगे जितनी वो प्रेशर पॉलिटिक्स बनाकर मांगना चाह रही है? तेजस्वी यादव तो यार मुकेश सहनी को देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो कैसे सीटों का बंटवारा होगा? हालांकि देखिए, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो आपको बताते हैं। कांग्रेस को जो है महज इस बार 40 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस को इस बार तेजस्वी यादव 40 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। मुकेश सहनी को भी जो है 10 सीटें मिल सकती हैं, इससे ज्यादा सीट मुकेश सहनी को नहीं दी जाएंगी। कम सीटों पर तमाम लोगों को संतोष करना पड़ेगा जो घटक दल है। इधर आरजेडी जो पिछली बार 144 सीट पर चुनाव लड़ी, हो सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव 150 सीट पर चुनाव लड़े, हो सकता है, अभी संभावनाएं हैं। 150 यानी कि 150 सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आरजेडी खुद ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है। आरजेडी ये चाहती है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, इसीलिए तेजस्वी यादव आरजेडी जो है खुद अपनी पार्टी पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसको इस बार चुनाव में तेजस्वी उतारेंगे? कोई गलती भी नहीं करना चाहते हैं पिछली बार की तरह। पिछली बार जिन लोगों का टिकट काटा और जिनके कारण आरजेडी को भारी नुकसान हुआ, इस बार वो गलती तेजस्वी यादव नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बड़ी खबर बता दें कि इसी तरीके से कुछ सीट बंटवारा होगा और 18 तारीख को हो सकता है कि इन सभी चीजों पर सब कुछ फाइनल हो जाए, क्योंकि इतनी बार मीटिंग हो रही है, मान मनौवल चल रहा है, कांग्रेस को मनाया जा रहा है कि 40 सीटें ले लो भाई, आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। मुकेश सहनी को भी मनाया जा रहा है, जो कि नहीं मानेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वो 60 सीटों की डिमांड शुरू से कर रही हैं। तो अगर उनको कुछ 10 ही सीटें चाहिए होंगी तो वो एनडीए छोड़कर तेजस्वी यादव के पास आने का क्या फायदा होगा? हालांकि कितनी सीटें चाहिए तेजस्वी यादव, कितनी सीटें देंगे मुकेश सहनी को, आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा। लेकिन बता दें कि 18 तारीख को बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग में हो सकता है कि सब कुछ क्लियर हो जाए। इस मीटिंग में सब कुछ क्लैरिफाई हो जाए कि कितनी सीटें तेजस्वी यादव देने जा रहे हैं और क्या कुछ रणनीति पर आरजेडी काम करने वाली है। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत